Cell. T20 वर्ल्ड कप का सुपर डुपर मैच। जनूबी अफ्रीका ने दूसरे सुपर ओवर में अफगानिस्तान को 4 रन से शिकस्त दे दी। जनूबी अफ्रीका ने अफगानिस्तान को दूसरे सुपर ओवर में जीत के लिए 24 रन का हदफ दिया था। जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान का मैच बराबर होने पर दोबारा सुपर ओवर खेला गया। सुपर ओवर में अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 17 रन स्कोर किए, जिसके जवाब में जनूबी अफ्रीका की टीम ने भी 17 रन स्कोर किए और दूसरे सुपर ओवर में जनूबी अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए 23 रन स्कोर किए, लेकिन अफगान टीम 19 रन बना सकी। पीएसएल प्लेयर्स ऑक्शन टीमों की जानिब से खिलाड़ियों को खरीदने का सिलसिला जारी है। रावलपिंडी ने 8 करोड़ 65 लाख में नसीम शाह को अपनी टीम का हिस्सा बना लिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने फहीम अशरफ के लिए 8 करोड़ 50 लाख की सबसे बड़ी बोली लगाकर उन्हें अपनी टीम में शामिल किया। लाहौर कलंदर्स ने फ़खर जमान को 7.9 करोड़ जबकि हारिस रऊफ को 7.6 करोड़ में अपनी टीम में शामिल किया। कराची किंग्स ने डेविड वार्नर को 7.9 करोड़ में खरीदा, जबकि सलमान अली आगा को 5.85 करोड़ में अपनी टीम में शामिल किया। इमाद वसीम, हुसैन तल्लत, सऊद शकील और इहसानुल्लाह को किसी टीम ने पिक नहीं किया। पीएसएल की 8 टीमें अपना 16 से 20 रुकनी स्क्वाड तश्कील देंगी। पीएसएल प्लेयर्स ऑक्शन में से 800 से ज़ायद मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ी रजिस्टर्ड हैं, जिनकी ऑक्शन हो रही है। ये रेड लाइन है हमारी, ये शहीद जो है। हम अपने मफादात के, अपने सियासी मफादात की जंग लड़ रहे हैं। यहाँ पे कई लोग बैठे होंगे, कई लोग होके गुजर भी गए हैं जो 4-4, 5-5, 6-6 पार्टियां जिन्होंने बदली हुई हैं, लेकिन इन शहीदों ने तो कोई पार्टी नहीं बदली। पाक फौज और शहीद हमारी रेड लाइन है, बिला वजह तनकीद बर्दाश्त नहीं। महमूद अचकजई अपने नजरियात पास रखें, अटैक न करें। पाक फौज के बारे में अपोजिशन लीडर का बयान गैर जिम्मेदाराना है। ये सियासतदान अपने मुफादात की जंग लड़ रहे हैं। कई लोगों ने 6-6 पार्टियां बदल ली, मगर शहदा ने कोई पार्टी नहीं बदली। 5 साल में 3000 से ज़ायद जवानों ने शहादतें दी हैं। खून का हिसाब खून से लेंगे, शहदा का खून रायगा नहीं जाने देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। पाक फौज से इक़रार यकजहती की करारदाद कौमी असम्बली में मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। करारदाद ख्वाजा आसिफ ने पेश की। इस्लामाबाद पे अटैक हुआ, मैंने ये बात की, मैंने अपने ट्विटर अकाउंट पे फ़ौरन मैंने ये लिखा, अब हमें कोई सख्त फैसला बतौर कौम करना पड़ेगा और वो ये है कि ब्लैक को ब्लैक कहना पड़ेगा, वाइट को वाइट कहना पड़ेगा। हमारे दिमाग में कोई ग्रे एरिया नहीं, इनको उड़ा के रख देना चाहिए। पाकिस्तान में ऐसे लोग सियासी जमातों के लबादे में, सियासी लीडर्स के लबादे में अगर मौजूद रहेंगे तो ये हमारे जवान शहीद होते रहेंगे। हमारा मुल्क कॉन्फ्लिक्ट और एक पूरा उसमें रहेगा सारा वक्त। जब ये कहा जाएगा कि दहशतगर्द हमारे भाई हैं, उनके लिए ना सिर्फ दरवाजे खोलें बल्कि उनके दफ्तर खोलें, यहाँ पर उनको कारोबार करने दें यहाँ पर, ताकि वो आएँ, हमारे ही वसाइल पे काबिज हों और उसके बाद हमें ही निशाना बनाएं, हमें ही हमला। दहशतगर्दों के हामी सियासी लबादे में रहेंगे तो फौज जवान शहीद होते रहेंगे। वक्त आ गया है गलत को गलत कहा जाए, दहशतगर्दों को उड़ा देना चाहिए, कोई इबहम नहीं होना चाहिए। अब बतौर कौम हमें सख्त फैसला करना पड़ेगा। दहशतगर्दों ने हमारे मुल्क में नहीं बल्कि हमारे जहनों और मुस्तकबिल पर हमला किया है। जो पाकिस्तान को कमज़ोर करता है वो हमारा बदतरीन दुश्मन है। बलूचिस्तान अकेला नहीं, पंजाब हर लम्हा साथ खड़ा है। पूरी कौम मुत्तहिद होती तो कोई दुश्मन पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का क्वेटा में FC हेडक्वार्टर्स में तकरीब से खिताब। कहा, जब मैंने हुकूमत संभाली तो सिर्फ लाहौर सेफ सिटी था, अब पूरा पंजाब सेफ सिटी बन चुका है। वज़ीर आला पंजाब का बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 10 अरब रुपए मुआवनत का ऐलान। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पेशावर में FC हेडक्वार्टर्स का दौरा। अस्पताल में ज़ेर इलाज जख्मी सिपाही अदनान और सिपाही इम्तियाज़ की इयादत की। दोनों सिपाही फितनल खवारिज के हमले नाकाम बनाने के दौरान जख्मी हुए थे। वज़ीर दाखिला ने सिपाहियों अदनान इम्तियाज़ के बुलंद अज़्म और जज्बे को सराहा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने ज़िला खैबर में दहशतगर्दी से मुतासरा 50 स्कूलों की तामीर 9 मुकम्मल होने पर इफ्तिताह कर दिया। बहाल किए गए स्कूलों में 35 प्राइमरी, 7 मिडल, 7 हाई और 1 हायर सेकेंडरी स्कूल शामिल हैं। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी कहते हैं, तालीम के जरिए इंतहा पसंदी का जवाब दिया जाएगा। ये मनसूबा महज इमारतों की तामीर नहीं बल्कि आने वाली नस्लों में सरमायाकारी है।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नेपरा के सोलर रेगुलाइजेशन के इजरा का नोटिस ले लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा पावर डिवीजन सोलर सार्फिन के कॉन्ट्रैक्ट्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नेपरा से रजू करे। पावर डिवीजन नेपरा में फौरी नज़रसानी अपील दायर करे। सोलर सार्फिन का बोझ 3 करोड़ 76 लाख से ज़ायद आम सार्फिन पर ना पड़े। पावर डिवीजन मामले पर जामे लाएअमल तश्कील दे। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म और वफाकी वज़रा ने शिरकत की। सानिया गुल प्लाजा की तहकीकात के लिए कायम जुडिशल कमीशन का पहला इजलास सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस आगा फैसल सरबराही में हुआ। कमिश्नर कराची, सेक्रेटरी कानून और दाखिला की शिरकत। जुडिशल कमीशन ने तहकीकात से मुतालिक पब्लिक नोटिस जारी कर दिया। कमीशन की जानिब से सानिया गुल प्लाजा से मुतालिक आवाम से शवाहिद तलब कर लिए। बानी पीटीआई से मुलाकात का मामला। बैरिस्टर सलमान सफदर ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट जमा करा दी। अदालत उज़्मा ने इस मामले पर मामलत के लिए बैरिस्टर सलमान सफदर को फ्रेंड ऑफ द कोर्ट मुकर्रर किया था। ज़राए के मुताबिक बैरिस्टर सलमान सफदर ने गुज़श्ता रोज़ बानी पीटीआई से 3 घंटे से ज़ायद मुलाकात की थी। स्पीकर कौमी असम्बली ने सरदार अख्तर मेंगल का इस्तीफा मंजूर कर लिया। सरदार अख्तर मेंगल बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह हैं। अख्तर मेंगल NA 256 ख़ज़ार से कौमी असम्बली के रुकन थे। उन्होंने 3 सितंबर 2024 को कौमी असम्बली की नशिस्त से इस्तीफा दिया था। नए IG पंजाब अब्दुल करीम के अहम फैसले। थाना आने वाली हर शहरी को सर या मैडम कहकर पुकारा जाए। हर शहरी के साथ इज्जत से पेश आए और बर वक्त काम किया जाए। IG पंजाब का तमाम पुलिस अफसरान को हुक्म। SHO फ्रंट डेस्क मुहर्रर का दफ्तर बराह रास्त CP ऑफिस से मॉनिटर किया जाएगा। IG पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर आला के अहकामात पर 100% अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। IG पंजाब की 1787 कंप्लेंट सेंटर पर बज़रिया फ़ोन कॉल शहरियों से खुद गुफ्तगू। मौसूला दरख्वास्तों शिकायत अजाले का दौरानिया चेक किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का ईरानी वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। दोनों का मुकालमे और सिफारतकारी की अहमियत पर जोर। पाकिस्तान और ईरान का करीबी राब्ते और मुशावरत जारी रखने पर इत्तफाक। ईरान जौहरी और मिसाइल प्रोग्राम पर मुआहदा करना चाहता है। ईरान मुआहदा नहीं करेगा तो बेवकूफ़ होगा। मुज़ाकरात नाकाम हुए तो ईरान के खिलाफ इंतहाई सख्त कदम उठाना होगा। ईरान पर हमले के लिए दूसरा बहरी बेड़ा भेज सकता हूँ। अमरीकी सदर की धमकी। ट्रंप का कहना है अमरीका ईरान मुज़ाकरात का दूसरा और आइंदा हफ्ते मुतवक्के है। ईरान इस बार संजीदगी से बातचीत कर रहा है क्योंकि ईरान को अमरीकी ताकत का अंदाज़ा हो चुका है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म भी ईरान के साथ एक मुआहदा चाहते हैं। अमरीकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने और शहबाज शरीफ का तस्करा। तनख्वाह और अलाउंसेस में वफाक के मुताबिक इजाफा किया जाए। पेंशन रूल्स में तरमीम वापस ली जाए। पंजाब भर के सरकारी मुलाजमीन का लाहौर में धरना दूसरे रोज में दाखिल हो गया। मुजाहिरीन ने रात खुले आसमान तले गुजारी। एहतजाजी रहनुमाओं ने डिप्टी सेक्रेटरी से मुज़ाकरात की पेशकश ठुकरा दी। मुतालबात की मंजूरी के बाद धरना खत्म नहीं होगा, मुजाहिरीन का ऐलान। डिजिटल प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन बैरून मुल्क मकीम पाकिस्तानियों के लिए एक इंकलाबी और तारीखी फैसला है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि नए डिजिटल प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन ओवरसीज पाकिस्तानियों को जायदाद की खरीदो फरोख्त में दरपेश मुश्किलात का खात्मा होगा। ई स्टैंपिंग निज़ाम से रेवेन्यू वसूली का निज़ाम बेहतर होगा। बनू में पुलिस के साथ झड़प में फितनल खवारिज के 3 दहशतगर्द हलाक। DIG बनू सजाद खान के मुताबिक खारजियों ने कोयना खेल में पुलिस चेक पोस्ट पर भारी हथियारों से हमला किया। जवाबी कार्रवाई में 3 शिद्दत पसंद मारे गए। दहशतगर्दों की फायरिंग से एक एहलकार जख्मी हुआ। कनाडा के स्कूल में फायरिंग, हमलावर समेत 10 अफराद हलाक हो गए। कनाडा के सूबे ब्रिटिश कोलंबिया के हाई स्कूल में फायरिंग के वाक़े में मुबैना खातून हमला आवर अस्ताज़ा और तालिब इल्म समेत 10 अफराद हलाक जबकि 27 जख्मी हो गए।
बांग्लादेश में इंतखाबात का दंगल कल सजेगा, तैयारियां मुकम्मल। 300 पार्लिमानी नशिस्तों के लिए 2000 से जायद उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। हुकूमत बनाने के लिए 151 नशिस्तों पर कामयाबी दरकार। 12 करोड़ 77 लाख से जायद वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। BNP इत्तेहाद जमात इस्लामी इत्तेहाद में कांटे का मुकाबला मुतवक्के।